सारे ऐसे ऐसे लोगों को फंसाती है, फंसा के जो है अच्छी खासी रकम इकट्ठा करना चाहती है। जाके अपना वो कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, हम लोगों को ज़रा सा भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ये मामला हम लोगों को तब पता चला जब 19 तारीख को 112 नंबर के साथ वो लड़की आई। पता चला है कि ऐसे से बात हो गई है और उससे पूछा गया तो कहते हमको डरवा धमका के मेरे साथ ऐसे कर रही है। कहे कि हमको इतना पैसा दे दो, इतना दे दो, और 25,000 मेरे लड़के से मांग रही थी। हम लोग ऐसे फिर बताने लगे, कहे कि डरवा के धमका के हमको ऐसे ऐसे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, नहीं तुम्हारे माँ से बता देंगे, तुम्हारे बाप से बता देंगे, तुम्हारे घर पे ऐसे ड्रामा करेंगे। तो हम सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, इस पर कुछ भी डालिए अगर वो वायरल होता है तो उसके बाद जिसके खिलाफ पड़ा हुआ है उनका जीना हराम हो जाता है। अगर किसी के सपोर्ट में अच्छी चीज़ें पड़ी हैं तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। सोशल मीडिया का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों सुल्तानपुर में एक मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि लड़की जो आरोप लगा रही है कि उसके साथ एक लड़का जो कि अहमाने बाज़ार का रहने वाला है, जिसका नाम मेरे ख्याल से लक्की है, उसके साथ कुछ उसका अवैध संबंध था। अवैध संबंध करीबन उसका 1 साल चलता है उस लड़की के बताने के हिसाब से। उसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसका एबॉर्शन कराया जाता है और वो लड़की ये भी आरोप लगाती है कि उससे काफ़ी अच्छा खासा ये लड़का पैसा लेता है। हालाँकि सब कुछ सुनकर, सब कुछ देखकर कभी-कभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देखा सुना सब सत्य नहीं होता है। आज हम पहुँचे हुए हैं सुल्तानपुर के उसी लड़के के घर के पास जहाँ पर ये उनके घर वाले हैं मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला क्या है? कौन है वो लड़की, कौन है वो लड़का, क्या लगते हैं लोग उसके? ऐसा जो सामने बार-बार बताया जा रहा है कि उसके साथ जो घटना हुई है उस लड़की के साथ, क्या वो सत्य है? उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पर देखा वो सिर्फ़ एक ही पक्ष का देखा है, जो लड़की बता रही है। आपका क्या नाम है? मंजू, कौन है आप? उनका माँ है, किसकी माँ? लकी की माँ। लड़के की माँ हैं। जी। ये जो मामला चल रहा है अभी, जिस पे बताया जा रहा है कि आपके बेटे ने एक लड़की के साथ जिसका चक्कर था, लव अफेयर था, उसके साथ कहीं रूम भाड़े पे लेकर रहता था करीबन 1 साल से। क्या इसकी सूचना आप लोगों को थी पहले? जी नहीं, हमको कुछ नहीं पता है। आपको कुछ नहीं पता? जी नहीं। अच्छा, ये मामला कब आपको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है? नवंबर 19 तारीख को। 19 तारीख को? जी हाँ। कहाँ से पता चला? यहाँ मेरे घर पे आके ड्रामा किए थे। अच्छा, वो लड़की यहाँ पे घर पे आई थी? जी हाँ। पहले को तुम उनको 100 नंबर को भेजा यहाँ पे। तो हमसे वो लोग को उसको पता चला कि ये एक ऐसे-ऐसे बात है। तो हम लोग छटपटाने लगे। जी हाँ। तो वो लड़की जो बता रही है कि आपके बेटे के साथ उसका करीब पिछले 1 सालों से चक्कर था। उसका प्रेम प्रसंग का मामला था। उस चुनाव में कहाँ बता रही, वो जो आरोप लगा रही है उस चुनाव में रहती थी और उसने ये भी आरोप लगाया कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा उस लड़की से आपके लड़के ने लिया है और उसके साथ-साथ शादी का कुछ वादा उससे किया था। इन सारी चीज़ों के बारे में आप माँ हैं, वो आपका बेटा है, आपको जानकारी बिल्कुल नहीं थी? जी नहीं, हमको मालूम कुछ भी नहीं थी। हमको खाली 20 नवंबर से पता चला है कि ऐसे-ऐसे बात हो गई है और उससे पूछा गया तो कहते हमको डरवा धमका के मेरे साथ ऐसे कर रही है। कहे कि हमको इतना पैसा दे दो, इतना दे दो, और 25,000 मेरे लड़के से मांग रही थी। हम लोग ऐसे फिर बताने लगे, कहे कि डरवा के धमका के हमको ऐसे-ऐसे यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, नहीं तुम्हारे माँ से बता देंगे, तुम्हारे बाप से बता देंगे, तुम्हारे घर पे ऐसे ड्रामा करेंगे। तो हम लोग जाने। अच्छा, वो लड़की वो आपका लड़का करता क्या था? मेरे पढ़ाई करता था और दुकान भी, चप्पल जूता की दुकान भी उनके पापा करते थे, उसी के साथ रहते थे। कौन सी क्लास में था? पढ़ाई क्या करता था? पढ़ाई सर वो पिछले 2-3 साल से छोड़ दिया था। अभी वो केवल बिजनेस पापा के साथ में बिजनेस पे सेट हो गया? जी। आप जो कौन? मैं लकी का चाचा बोल रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताइए, महिलाएं घर में रहती हैं, हालांकि उनको बाहर का बहुत ज़्यादा खबर नहीं रहता है कि नवयुवक है, 22 साल 23 साल लमसम लड़की की उम्र है जिसका नाम लक्की है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, आपने भी देखा होगा। एक लड़की है जो एसपी ऑफिस जाती है, उस पर आरोप लगाती है पिछले 1 साल से उसके साथ अवैध संबंध मंगा रहा था। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है, उसका अबॉर्शन करा देता है और वो बताती है लड़की अपने आरोपों में कि उससे काफ़ी अच्छा खासा पैसा ले रहा था। इसकी जानकारी आपको कब हुई? सर जानकारी तो हम लोगों को केवल पिछले 19 तारीख से हुई नवंबर में, क्योंकि इसके पहले वो केवल घर पे ऐसे ही आता जाता, क्योंकि बिजनेस है तो मार्केट भी जाता था। हम लोगों से बता के गया कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। जाके अपना वो कहाँ मिलते थे, कैसे मिलते थे, हम लोगों को ज़रा सा भी इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ये मामला हम लोगों को तब पता चला जब 19 तारीख को 112 नंबर के साथ वो लड़की आई हमारे घर पे आई सर, और घर पे ड्रामा करने लगी
लड़का डर के मारे भाग गया। उस दिन 19 तारीख को घर पे नहीं आया, मार्केट गया था, वहीं से वो गायब हो गया। हम लोग उससे संपर्क करने लगे, संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। ये लड़की आके यहाँ बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं और कहाँ हैं ये, मैं इनके घर, मैं यहीं तुम्हारे घर पे रहूँगी। तो सर हम अपने घर पे इनको कैसे रहने देंगे? इनकी सर हमें पता चला जब इतना मामला हुआ, हमने इनके बारे में छानबीन की, ना इनका कोई रिलेशन वाला, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई घर वाला यहाँ आसपास है। बहुत पता करने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली, नाचने गाने वाली लड़की है और ये इसकी शादी भी लगभग हो चुकी है सर। 3-4 साल की लड़की भी है इसको है। ये केवल लड़का 22 साल का है। इसको बहला फुसला के हम लोगों से दूर ले जाके कभी बताती है महाकाल ले गए हैं, कभी बताती है अयोध्या ले गए हैं। ये ले जाके इसको अपना कहाँ कहाँ ले गई, कैसे, हम लोगों को ज़रा सा भी नहीं पता, क्योंकि हमें पता चलता तो हम अपने परिवार के साथ ले जाते इसको घुमाने टहलाने। केवल ये लेके हमारे बच्चों को बहला फुसला कर इधर उधर लेके गई है और हर जगह की फ़ोटो वीडियो सब अपना ये बनाई है। अच्छा, ये सब जानकारी आपको कब लगी कि ये हर जगह मतलब लेके जाती थी? वही घुमाने 19 तारीख के बाद सर आई और हम लोगों को फ़ोटो दिखाने लगी कि ये देखिए मेरे साथ यहाँ गए हैं, ये देखिए मेरे फोटो साथ। दिखाई तब आप लोगों को पता जी चला? जी सर जी। अच्छा, इस लड़की ने जो आरोप लगाया है कि मुझे यहाँ पे रहना है, मुझसे शादी का वादा किए थे, क्या इस लड़की का पहले से कभी यहाँ पर आना, 19 तारीख से पहले से कभी यहाँ पर आना वाना, दोस्त बन के या कुछ ऐसा हुआ था कभी? जी, जी, जी। जी, यहाँ पहले वो 6 महीने पहले लगभग इसी बाज़ार में भाड़े पर कमरा लेके रोड पर रहती थी। तो मेरी किराने की भी शॉप है सर। सामान लेने आती थी दुकान पे। किराने का सामान लेने दुकान पे आती थी। दुकान पे आई, अपना धीरे-धीरे हम लोगों से भी परिचय बनाया कि हाँ चाचा, उधार बाड़ी भी लेने लगी। हाँ, दुकानदार हैं, लेने लगी। 2 दिन नकद लिया, 3 दिन उधार लिया, ऐसे करके हम लोगों के बीच में घुल मिल गई कि वो चाचा यहीं कमरा लिए हैं, हम यहीं रहते हैं। तो हम लोगों को तो ज़रा सा भी खौफ नहीं, क्योंकि दिन भर में तब आपको नहीं पता था कि आपका सा जो भी भतीजा है उसके ऐसे कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी ज़रा सा भी हम लोगों को पता होता तो सर हम ऐसा होने ना देते। ये घर से दूर जाके अब ये दोनों क्या कर रहे थे, हम लोगों को ज़रा सा भी कानो-कान खबर नहीं थी सर। अच्छा, ये सब बातें आपको 19 तारीख को जब वो आती है उसके हाँ, बाद पता चलती जब है? एक्शन लिया उन्होंने यहाँ आके और खुद ही आके वो दिखाई बताई, बताइए, तब एक हम सवाल लोगों और को है पता आपसे, 19 तारीख को पुलिस के साथ आती है, उसके बाद क्या कभी यहाँ पर फिर आई थी दोबारा वो? जी सर, अभी जो है परसों सर, क्या डेट रही होगी, 27 तारीख को सर। 27 तारीख को सर शाम को आई और मेरे घर पे आई, यहाँ दरवाज़ा तोड़ने लगी, बोलने लगी ज़बरदस्ती, यहाँ तोड़ने फाड़ने लगी कि मुझे। वीडियो है कुछ? जी जी, उसका वीडियो भी क्लिप, क्योंकि कैमरे लगे हैं घर पे हमारे। वो 10-20 लोगों को साथ में लेके आई। अब वो कौन से लोग हैं, कहाँ के कितने लोगों को? 10-20 लोगों के साथ में आई थी सर, और हम लोगों को डराने धमकाने लगी। पुलिस प्रशासन के सामने उसने ज़बरदस्ती भी किया, दरवाज़ा वरवाज़ा तोड़ने लगी, बोली कि मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में रहना है। सर मैं ऐसे लड़की को कैसे अपने परिवार में रहने दूंगा? ये सर हमने पता किया इसके बारे में, तो इसका बहुत क्राइम रिकॉर्ड है। ये सर गोंडा में किसी लड़की बेचने के आरोप में जेल भी जा चुकी है सर। मतलब ये बच्चियों को बेचने का कार्य, आपके आरोप ये है कि लड़की बेचने के चक्कर में जेल जा चुकी है? गोंडा में सर इसका मुकदमा भी चला, ये बेल पर बाहर आई है। इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? जी, इसका वहाँ की FIR कॉपी है गोंडा की। दिखाइएगा जरा। अच्छा, जब आप लोगों को ये पता चला कि ये लड़की किसी बच्ची को बेचने के चक्कर में जेल जा चुकी है या इसके ऊपर FIR हुआ है, और उसके बाद आपने किसी तरह का कुछ और आगे एक्शन लिया या क्या किया? आ चुकी है, 10-20 लोगों के साथ में आती है। 10-20 लोगों के साथ? जी जी, आके गाली गलौज करती है, ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ती है। उसके साथ वाले भी आके कहते हैं कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ के हम तुमको अंदर करेंगे, यहाँ घर के सामने तंबू लगवा देंगे, हैं? ऐसा बाहुबल का प्रयोग करते हैं आके हम लोगों के साथ। हम लोगों को कल सर कुछ भी हो जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? केवल वो लड़की होगी। अच्छा, वो लड़की ही होगी। जी, क्योंकि हाँ भाई, अगर दोस्तों आप भी जान लीजिए, अगर आपके दरवाजे पर कोई लड़की या कोई भी अगर 20-25 लोगों लेके आ रही है, अगर इस तरह से 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, 3 लोग हैं, कब कोई नहीं भी रहता है, क्योंकि मार्केट जाते हैं, बिजनेस है, नहीं रहते हैं घर पे, आके कभी कुछ ड्रामा करती है, सर उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, इस लड़की के बारे में और क्या बातें आपको पता चली जब ये सब केस हुआ, उसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहे, और क्या बातें पता चली इसके बारे में? सर पता तो यही चला कि जो है वो गोंडा में इसका अपराध जो है ये है कि लड़की बेचने के जुर्म में अंदर जेल गई थी, वहाँ से जो है बेल पे वापस आई है। उसके बाद ये
शादी इसकी एक बार हो चुकी है, 2-3-4 साल की बच्ची भी है इसको, उसको भी छोड़ छाड़ के यहाँ इसका ये सुल्तानपुर में ऑर्केस्ट्रा में काम करने केवल एक रैकेट चलाती है ये सारे ऐसे लोगों को फंसाती है, फंसा के जो है अच्छी खासी रकम इकट्ठा करना चाहती है, फिर होती मांगती है। आपने एक बात बोली कि इस लड़की ने एक किसी बच्ची को बेचा है जिसके संबंध में इसके ऊपर एफआईआर हुई है, इसका बेल हुआ है, कोई जी। प्रूफ है आपके पास? कैसे बता रहे जी, वहाँ की गोंडा की एफआईआर कॉपी वॉपी सब मेरे पास आई है। दिखाइए। जी सर। हुँ। जी, जी। तो ये जब आपने मतलब इसके बारे में आपको पता चला 19 तारीख को आप बता रहे हो यहाँ पे आई थी और जाके वो बयान देती है एसपी ऑफिस कार्यालय में, वो एप्लीकेशन देती है, उसके साथ रेप किया गया है, उसके बच्चे को एबॉर्शन कराया गया है लकी द्वारा। अच्छा, इस सब चक्करों में आपको क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी? क्योंकि अगर कोई आती है, कोई लड़की या कोई भी आता है आपके दरवाजे पे आके आपको गाली गलौज देता है या कुछ करता है, तो फिर आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, फिर आप समझ लीजिए गिरी हुई नज़रों से देखे जाएँगे, लोग देखेंगे। अभी तक जो लोगों को बातें पता चली वो सिर्फ़ एक ही पक्ष की बातें पता चली। ये उनके चाचा हैं लड़के के जो मौजूद हैं हमारे साथ। आपकी जॉइंट फैमिली है? जी सर, जी, जॉइंट फैमिली है सर। तो किस तरह का ये सब होने के बाद किस तरह का क्या उत्पीड़न या फिर कहें किस तरह की समस्याएँ आपको देखनी पड़ रही हैं? सर हम लोग जो है कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं हो रहे हैं, आके केवल हमको बेइज्जत करती है, 4 लोगों के समाज में। यहाँ रोड पे इतना ड्रामा करती है कि आने जाने वाली पब्लिक लगभग 200-250 इकट्ठा होके हम लोग उनसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं किसी से रोड पर। अच्छा, इस संबंध में आपने कुछ एप्लीकेशन या कुछ कार्रवाई की है? जी, महिला थाने पर भी हमने एप्लीकेशन दिया था। महिला थाने में एप्लीकेशन दिया था। महिला थाने में एक रात बच्चे को महिला थाने वालों ने बैठाया भी था। उसका 151 में चालान भी किया। हमने ज़मानत कराई। वहाँ से ज़मानत करा के लेके आए। उसके बाद 27 तारीख को जैसे हम ज़मानत करा के लेके आए, फिर आके घर पे ड्रामा करने लगी। 28 तारीख को फिर हमको थाने कोतवाली देहात बुलाया गया। कोतवाली देहात में बुलाया गया। हम लोग प्रशासन से भाग नहीं रहे हैं। प्रशासन हमको जहाँ जब भी बुलाता है हम वहाँ हाजिर रहते हैं। कल से मेरे बच्चे को फिर बैठाया गया है थाने पर। अभी तक उसका कोई जो है ना कोई एफआईआर है, ना कोई एप्लीकेशन है उसकी लड़की की तरफ से। फिर भी हम लोगों को बुला के बैठाया जाता है। हम लोग जाते हैं, जब भी बुलाया जाता है हम लोग जाते हैं। केवल हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज भी अभी लग रहा है कि 151 में फिर उसका कोतवाली देहात से चालान हुआ है। हम लोग अभी ज़मानत कराने जा रहे हैं सर। बच्चे को भी वहाँ थाने में देहात पे बैठा ले हैं सर। माताजी, आपका बेटा है वो जिसका नाम लक्की है। इन सब जब आरोप आप सुनती हैं, आपको जब पता लगता है, आपने बताया 19 तारीख को, आप अपने बेटे से बात की? उसके बाद मुलाकात हुई बेटे से? हाँ जी, हाँ। तो बेटे ने क्या कुछ बताया आपको? हमको फंसा रहा है, हमसे पैसा मांग रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। हम कहें कि हम पैसा कहाँ से लाएं, हम कमाते हैं ना खाते हैं, कहाँ से पैसा ला के तुमको दें हम। 24 लाख रुपया मांग रही है उससे। कितना? 24 लाख। 24 लाख? जी हाँ। अच्छा, एक बात और सामने आई, आप लोगों को संज्ञान में होगा, जो लड़की आरोप लगा रही है कि वो आपका जो बेटा है, आपका जो भतीजा है, उस लड़की से पैसा भी लेता था। सर पैसा अब क्या लेता था क्या देता था ये हम लोगों को नहीं, लेकिन इसका मोबाइल जब हम लोगों को पता चला कि जो है ये लड़की के रिलेशन में है, हम लोगों ने इसका मोबाइल छीन लिया। इसमें रिकॉर्ड देखा तो इसके मोबाइल से ट्रांजैक्शन हमने देखा कि लगभग 1.5-2 लाख रुपए ये बच्चा मेरा उसके पास ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, ये लड़का आपका जो बेटा, आपका भतीजा है, ये घर पे दुकान है सर, किराने की शॉप है, जूता चप्पल की शॉप है, उस पे आना जाना बैठता है लड़का। तो पैसे हमेशा इसके पास रहते हैं। वो जब भी कुछ मांगती रही ये देता रहा, क्योंकि हम लोगों को तो भाई ये पता नहीं कि कितना इसने हैंड ओवर किया। उसने रिकॉर्ड के हिसाब से हमने मोबाइल चेक किया इसका, तो मोबाइल में हमको ये मिला कि लगभग सर ये 1.5 से 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन उसके से मोबाइल पर किया है इसने, लड़के ने किया है। अच्छा, आप लोगों का ये कहना है सीधा कि ये सिर्फ लड़की पैसे के लिए और फंसाने के लिए सब कर रही है? जी सर, हम लोगों को केवल बेइज्जत कर रही है और फंसाने के चक्कर में केवल एक ही ज़बरदस्ती। हम लोगों को कानून की तरफ से हमको ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सर हमको ये रोज़ की जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, हमको इससे न्याय चाहिए सर। अच्छा, जो ये बार-बार आती है घर पे आके डराती है, धमकाती है सर, कल को कुछ भी होता है या हमारे घर वाले डिप्रेशन में आके कहीं कुछ कर लेते हैं तो इसका सर जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि वो लड़की ही होगी। जी, क्योंकि जो है हम लोग कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं हो रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं हम लोग, ना कहीं आ जा पा रहे हैं। एक दहशत बनी रहती है, कभी भी आ जा सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। जब आती है 10-20 लोगों का काफ़िला लेके आएगी, गाली फक्कड़ करेगी,
उसके बाद चली जाएगी। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या लग रहा है, क्या मांग है या फिर क्या उम्मीद लग रही है? शासन प्रशासन के समक्ष हम लोग जहाँ भी प्रशासन ने हमको बुलाया हम गए। आपकी क्या मांग है, आपको क्या उम्मीद लग रही है? सर मुझे ये मांग क्या है सर, हम तो ये चाहते हैं सर कि जो है हम, जैसे हमको इसके बारे में कोई जानकारी थी नहीं, हैं, जानकारी हुई भी अगर तो हम सर उसको, उसका इतना आपराधिक रिकॉर्ड है, उसका इतना चरित्र गलत है कि हम उसको अपने परिवार में नहीं रख सकते हैं सर। तो दोस्तों, आपने देखा ये वही मामला है जो काफ़ी सुल्तानपुर में काफ़ी सुर्खियों में रहा, अभी भी है और काफ़ी गरमाया हुआ मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि लड़की का आरोप है कि उसके साथ जहाँ पर हम मौजूद हैं, इसी घर का बालक जिसका नाम लकी है, वो करीबन 1 साल रिलेशनशिप बनाता है। रिलेशनशिप बनाने के दौरान वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। उस लड़की के बताने के हिसाब से वो लड़की प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद उसका अबॉर्शन कराया जाता है उस लड़के द्वारा। फिर बाद में शादी का झांसा दिया जाता है या वादा किया जाता है। अब वो लड़का उससे दूर होना चाहता है। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि घर वालों ने जो कॉपी दिखाई है, जो दिखाया है, जिसमें बताया जा रहा है, जिसमें साफ-साफ देखने को मिल रहा है कि उस लड़की के ऊपर पहले से भी आपराधिक मामले हैं और वो बेल पर अभी बाहर है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। हालाँकि आपको बता दूँ, ये जो कुछ भी माजरा है, इसमें क्या निकल के आता है ये तो जाँच का विषय है। पुलिस प्रशासन जो हो सकेगा वाजिब कार्रवाई, जायज़ कार्रवाई वो कार्रवाई करेगी। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरामैन रिदान के साथ मैं मोहसिन खान। जय हिंद।